बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाजे पहुंच गए हैं अमेरिका में और ये ताबूत आपकी स्क्रीन पर जो आ रहे हैं ये वो ताबूत हैं जिनमें फौजी वो हैं जो जॉर्डन में मारे गए, कुवैत में मारे गए, दीगर जगहों पर मारे गए। ये वो फौजी हैं अमेरिका के जो ट्रंप को इस वक्त ये कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही कि हमारी कौम फख्र महसूस करे इन पर कि मुल्क के लिए कुर्बान हो गए। और भाई इजराइल के लिए कुर्बान हुए हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुल्क पर नहीं हमला हुआ, इजराइल के लिए तुम लोगों ने अपने फौजी मरवा दिए हैं। और जैसे इन फौजियों का जनाजा पहुंचा, आप ये सोचे कि आगे क्या सूरत हाल पेश आती है। ईरान ने ऐलान किया, ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज के बाद, ये इस वक्त सबसे बड़ी हेडलाइन है, इन जनाजों से भी बड़ी हेडलाइन बनी हुई है। उन्होंने कहा जंग की सूरत हाल वाज़ेह हो गई है, या तो सब रहेंगे या फिर कोई नहीं रहेगा। अब ये मामला नहीं होगा, अब या हम रहेंगे और सब रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो कोई भी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अब या तो तेल बिकेगा तो सबका बिकेगा, अगर हमारा नहीं बिकेगा तो फिर किसी का भी नहीं बिकेगा। बस ये बात फाइनल हो गई है। उन्होंने कहा कि जिस खित्ते में हम तेल नहीं बेच सकते वहां हम किसी को भी बेचने नहीं देंगे। और ये बात बड़ी क्लियर समझ लेना, अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो किसी का इस खित्ते के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई चीज सलामत नहीं रहेगी। यानी उन्होंने कहा कि अगर हमारे पावर प्लांट्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, अगर हमें तबाही का सामना करना पड़ा तो फिर किसी के मुल्क में कोई सूरत हाल बाकी नहीं रहेगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बात आप ज़हन में रख लेना कि अब नाए हॉर्मस अब जंग से पहले वाली सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगा। बाकी सारी ट्रंप की कहानियां जितनी मर्जी करवा लें, आप छोड़े सारी बात को। इसराइल ने क्या कहा? इसराइल ने कहा है कि शाम इस वक्त तैयारी कर रहा है कि वो ऑपरेशन करने वाला है हिजबुल्लाह के खिलाफ। और ये वो चीज थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को कही थी कि तुम क्यों लड़े हो हिजबुल्लाह से, इन मुसलमानों को आपस में लड़ने दो, शाम को लड़ने दो हिजबुल्लाह के खिलाफ, इनको आपस में लड़ाई करने दो, तुम क्यों ये काम कर रहे हो। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल किस लेवल पर चली गई है और मामला अब कहां पर चले गए हैं। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है कि दुनिया में अब सारे मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले गए हैं। आपको पता है ईरान ने आज क्या ऐलान किया है? ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने तीसरी आलमी जंग के लिए हथियार रखे हुए थे और उनको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने कहा है कि जो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए वो तीसरी जंग अजीम में रखे हुए थे इस्तेमाल करने के लिए, तो उन्होंने इस्तेमाल कर दी। इसका मतलब ये है कि तीसरी जंग अजीम छिड़ चुकी हुई है, लेकिन हम शायद ये समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तबाही मचेगी। देखिए, आप जरा पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम को देखें, आप अगर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उसका भी पैटर्न वही है जो आज पैटर्न इस वक्त नजर आ रहा है। अब मसला ये है कि ईरान ने क्या काम किया है जो अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल। एक तो उन्होंने दुनिया को एक मॉडल दे दिया है कि अगर कल को जंग छिड़ती है तो आप सबसे पहले अमेरिका के फौजी अड्डों को उड़ाएं, अमेरिका के रनवेज उड़ाएं, अमेरिका के डाटा सेंटर उड़ाएं, तमाम चीज़ें उड़ाएं जिससे अमेरिका नाकारा हो जाए। और इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि आज ईरान ने आखिरी एक अमेरिका को बड़ी खतरनाक धमकी दे दी है बड़ी लड़ाई से पहले। उन्होंने कहा कि अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक हुआ ना तो जंग को हम पूरे वर्ल्ड में फैला देंगे। यानी उन्होंने कहा है कि जंग को अब फैला देगा। अगर ये मामला हो गया ना तो ये फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगी जंग, खित्ते में नहीं फैलेगी, खित्ते तो बहुत ही छोटी बात रह जाएगी। उसने कहा कि पूरी दुनिया की अब ताकतवर तंसीबात और ये तमाम चीजें सब कुछ हम लोग की जद में आ जाए। यानी ये तीसरी जंग अजीम का बिगल बजने वाला है। और अब सूरत हाल ये है कि इसके बाद मामला काफी ज्यादा अब खराब होने वाले हैं। देखिए, मसला यहाँ पर यह है कि अमेरिका ने रिसेंटली कहा था कि उर्दन की एयरबेस पर हमला हुआ है और फौजी लापता हो गए। अब उन्होंने कहा कि फौजी मारे गए। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, फौजी मारे जा रहे हैं। और ये बात कह रहा है, यानी आप ये सोचें कि इस वक्त
ईरान ने कहा है कि अमेरिका बहाने ढूंढ रहा है अटैक करने के लिए। और देखिए अटैक तो उन्होंने करना, आपको पता है कि इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि मिडिल ईस्ट में जो एयरलाइंस हैं वो कैंसिल, उन्होंने प्रवाजें अपनी करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि सबको ये बात पता है कि कुछ खतरनाक सूरत हाल इस वक्त होने वाली है, चाहे वो जर्मनी की हो, फ्रांस की हो, दीगर जगह। उन्होंने पूरे खित्ते के अंदर मामलात खराब करने शुरू कर दिए। आप ये सोचे, एक तरफ ये पीक पर लड़ाई का मामला है और दूसरी तरफ मार्को रूबियो कहता है कि जी छोड़े सारी बातों को, हम ईरान के साथ मामला तय करने के लिए तैयार है। अब मार्को रूबियो कोई भी बयान ट्रम्प की मर्जी के बगैर तो नहीं दे सकता। ये असल में पागल बना रहे दुनिया को। एक तरफ ट्रम्प कहता है कि मैं अब अटैक करने वाला, उसने आलमी जंग का जो बिगल बजाया है वो भी आप सबके सामने, दूसरी जानिब ये पागलपन की इंतहा जो करें ये अलग है। यानी दुनिया का अब कोई मुल्क ऐसा रह गया जहां पर कोई सुकून नाम की कोई चीज हो। दुनिया में याद रखिएगा, जहां पर अमेरिका होता है वहां बेचैनी बेसुकूनी घर कर लेती। ये एक रियलिटी है और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अब आप बताएं कि इस पागलपन की सूरत हाल में ट्रंप ने कह दिया है कि अपनाए हॉर्मस में अगर किसी जहाज पर अटैक हुआ तो बिजली घर गए, पानी गया, ब्रिज गए, पुल, सब चीजें गई। अब आप ये सोचें कि अमेरिका के जो ज़खायर हैं 4 दहाइयों की इस वक्त कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। यानी इनके पास इमरजेंसी में तेल नहीं है और औकात ये है कि पूरी दुनिया में टैरिफ लगाना है। हॉकी की स्टिक्स कनाडा से आती है, उस पर टैरिफ लगा दिया। बाप बताएं कि बंदा पागल नहीं हो गया तो और क्या कहें इसको। यानी अब आप सोचे हैं कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर ईरान ने अमेरिका पर इतना अटैक किया है, इतना अटैक किया है, इतने फौजी मारे हैं, इतने मारे हैं, इतना खतरनाक अटैक है। उन्होंने, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या हाल किया अमेरिका की। समझ रहे हैं कि 40 साल की जो मेहनत है अड्डों की, सारे की सारी नेस्तो नाबूद हो गई। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जब मिसाइल आते हैं तो आप उन फौजियों का आप सोचे क्या मामला होता है कि फौजी जो होते हैं अमेरिका के वो रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही होती कि पता नहीं यार हम बचते हैं नहीं बचते, इसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होती। ये मामला होता है असल में। अब अमेरिका को चैलेंज का सामना तो करना पड़ रहा है, ये तो एक रियलिटी है। अब अमेरिका को चैलेंज का सामना करना पड़ा है और आने वाले वक्त में उनको मजीद चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप ये सोचे हैं कि इस सारी सूरत हाल में आने वाले वक्त में अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर कुछ मामलात खराब करने जा रहा है। बहुत सारे ममालिक, देखिए बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है कि हमने अमेरिका की जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। अब अमेरिका को तब चढ़ी हुई है, अमेरिका ने उनको धमकी दी है कि आप पर मैं टैरिफ लगाऊंगा, आप पर मैं ये करूंगा वो करूंगा। आपको पता है कि जो कनाडा, यूरोप और ये सोचे, इसने कनाडा को कहा था कि तुम मेरी कानूनी रियासत बन जाओ और जो मर्जी हो जाए तुम बनोगे। अब वो उन्होंने इनकार किया, उन पर टैरिफ लगा रहा है। यूरोप की कंट्रीज को कहा कि तुम ईरान जंग में साथ दो, वो नहीं करे, उन पर टैरिफ लगा रहा है। अब इन्होंने बरतानिया को कहा, उन पर भी ये मामला है। तो आप ये सोचें कि खुद क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, बैठ कर ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी आप ये सोचें खुद स्टॉक्स मार्केट के अंदर फ्यूचर्स में और कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग, कभी स्टॉक्स ट्रेड, वो बैठ कर ट्रेडिंग कर रहा होता है। 3700 ट्रेड्स। आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसा भी कोई पागलपन हमने कभी देखा हो। उसको इतना शौक है, पता नहीं स्कैल्पर है, क्या काम करता है, लेकिन साथ ट्रेडिंग कर रहा होता है, फॉरेक्स का काम कर रहा होता है और कभी बाइंग कर रहा है, कभी सेलिंग कर रहा है। यानी आप ये सोचें कि तेल की शॉर्ट पोजीशन लेनी हो, लॉन्ग पोजीशन लेनी हो, गोल्ड की बाइंग हो, लो बाय करना हो, सेल, जो भी इस बंदे ने करना हो, इसको पता होता है मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए गोल्ड की कीमत को और तेल की कीमत को कैसे इन लोगों ने मैनेज किया है। आपको दाद भी देनी पड़ेगी अमेरिका की कि चाहे इन्होंने मार्केट को 2 नंबर तरीके से मैनिपुलेट किया, जो मर्जी किया, लेकिन आफ्टर ऑल करने में कामयाब तो हुए हैं ना। और यही वो असल में कामयाबी है जिसको ट्रंप समझता है। देखिए इसने अरबों डॉलर्स बनाए, वो समझता है मेरे लिए बहुत काफी है कि मैंने इसी तरह काम करके। आप सोचें क्या है, क्या ये मार्केट फेयर है? आप बताइए। यानी आपको पता हो कि मैं एक ट्वीट करने वाला हूं, उसके बाद मार्केट क्रैश करने वाली, आप पहले ही सेलिंग कर देंगे। आपको पता हो मार्केट ऊपर जाने वाली, आप बाइंग कर लेंगे। आप ये सोचें कि यही तमाशा चल रहा है पिछले काफी अरसे से और ये बंदा वही सूरत हाल।
अब यकीन करें, इस बंदे को शायद ना अमेरिका की परवाह है ना इसको दुनिया की परवाह है। यही होता है जब आपकी खुफिया वीडियोस हाथ में लग जाती है ना किसी के, तो फिर आपके साथ यही हशर होता है जो इसके साथ हो रहा है।